मुमताज पेशकश पेशकश रेडियो पाकिस्तान कराची। बच्चे अपना प्रोग्राम सुने, बच्चों की दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों की दुनिया के साथियों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या बात है जनाब, आज बच्चे बहुत खुश भी हैं और कुछ उदास भी हैं। और खुशी की वजह यह है कि वो आज जो है ना मौसमों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मौसम कभी गर्म हो जाता है, कभी नर्म हो जाता है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, और कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इसकी वजह क्या है कि वो उदास हैं, ये बताएंगी बाजी जान। उदास इस वजह से भी हैं क्योंकि आज सर्दी तो है, लेकिन आपको सर्दी लग रही है? सर्दी थोड़ी लग रही है, थोड़ी नहीं लग रही है, लेकिन उदासी की खास वजह है, वो आप नहीं बताना चाह रही शायद। वो ये है जी बिल्कुल, क्योंकि कल इनको स्कूल जाना है। अरे हाँ, ये बात तो है कि एक लंबा वीकेंड के बाद जो है वो बच्चों को कल स्कूल जाना है। हाँ जी, तो एक मौसम ये भी होता है कि स्कूल जाना है और पढ़ाई करनी है और खूब पढ़ाई करनी है। बहरहाल जनाब, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मुल्क में पैदा किया जहाँ चारों मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, खिज़ा, बहार। इन पर हम बात करेंगे। फिलहाल इसी शुक्राने के साथ प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं हम्दे बारी ताला के साथ। तो आइए हम्दे बारी ताला सुनने की सादत हासिल करते हैं। मैं तेरे नाम को
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए हमदे बारी ताला। और अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल कर रही हैं हूर हरीम। जी हूर। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ मेरे आका, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते हैं, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते हैं, उनका मंगता हूँ मेरे हर सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थी हमारी दोस्त हूर हरीम जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रही थी। जी, सुनने वाले दोस्तों से हम कहना चाहते हैं कि आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान कराची FM 93 से अपना प्रोग्राम बच्चों की दुनिया, जिसमें हमारा आज मौजू है बदलता मौसम। बदलते मौसम में आपने क्या क्या बदलता हुआ देखा है, आपके मौसम के हवाले से जो है वो कोई तब्दीली आई है। जैसे मुझे खांसी हो रही है और जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं उनको नजला वजला भी हो रहा है। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा नंबर होता है 99232096। इस पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और अपनी राय से मुतला कर सकते हैं। फिलहाल अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारे दरमियान कौन है? हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अफान जो कि बता रहे हैं कि बदलता मौसम कैसा होता है। जी, मेरा आज का मौजू बदलता मौसम है। सबसे पहले तो उस रब्बे ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जो खित्ता अता किया है इसमें तमाम ही मौसम अपनी आबोताब के साथ और अपनी सौगात के साथ आ जाते हैं और हमें हर मौसम से लुत्फ उठाने का मौका मिलता है। अब बात बरसात की हो या गर्मी, क्या सर्दी क्या बहार, हमें तो हर मौसम से प्यार है। अब जरा सर्दी की बात हो जाए तो सर्दी, जहाँ हर कोई ठठर रहा है, स्वेटर चढ़ाए आग भी ताप रहा है, कभी धूप में बैठकर कीनू खाए जा रहे हैं तो कभी कंबल में बैठकर मूंगफली खाई जा रही है। बाहर जाने के नाम पर ही ठंड लग रही है और कहीं गर्मा गर्म दूध जलेबी के मजे उड़ाए जा रहे हैं और कहीं चाय पी जा रही है। ये तो सर्दी की बात थी। अब जरा बरसात की बात करता चलूं तो हम अचानक देखते हैं कि स्याह घटाएं झूमती आ रही हैं, सूरज कहीं जा छुपा है, हवा में ठंडक पैदा हो गई है। घटाएं देखकर लोगों की खुशियों की इंतहा नहीं रही। एकदम बारिश शुरू हो जाती है, मिनटों में जल थल हो गया, हर शय जैसे धुलकर निखर गई। परिंदे पौधे गर्ज जैसे हर कोई खुदा का शुक्र अदा कर रहा हो। अब जरा बाहर निकलकर बाहर का आलम देखें। चिड़िया खुशी के तराने गा रही है, बुलबुल नगमा सरा है, परिंदे चहचहा रहे हैं, नरम नरम शाखें लहलहा रही हैं, फूल झूम रहे हैं, शाखों पर कलियां रक्स कर रही हैं, टुनमुन दरख्त हरे भरे हो गए हैं। जहाँ बागों में खाक उड़ रही थी अब पुरकैब हलचल मच रही है, सब्ज पत्ते हवा के झोंकों से खेल रहे हैं। अब क्या कहें गर्मी का जनाब, सबके पसीने छूट रहे हैं, हर कोई निढाल हो रहा है। गर्मी
और कड़कती धूप है, लेकिन इस गर्मी में भी क्या है उस रब की नेमतें हैं। जनाब, आम को देखकर दिल बाग बाग हो रहा है, और तरबूज और खरबूजा, और यकीनन आपका भी दिल कर रहा होगा खाने को। जी हाँ, खाते जाइए और अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करते जाइए। अब रही बात खिजा की, तो जनाब मैंने ही तो नहीं बताना आपको, मैंने ही तो सब नहीं बताना आपको। और भी बच्चे हैं, वो सब भी आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, कुछ गाकर सुनाएंगे। तो इसी बात पर मैं भी आपको कुछ सुना ही देता हूँ। तो बाजी जान और भाईजान, इजाजत है? बिल्कुल। आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। जब सर्दी का मौसम आए, सूरज भी ठंडा पड़ जाए, गर्मी आए तो जाए जान, लू से हो दुनिया हलकान। फिर जब आ जाए बरसात, बारिश बरसे दिन और रात। आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। आपकी समातों का शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है भाई। बहुत 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 अच्छी तहरीर और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ी, खासी तवील भी थी। अफान से हम बाद में बात करेंगे अगर हमें वक्त मिला कि उनको इतनी अच्छी तैयारी किसने कराई थी। फिलहाल हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। जी, अगला सेगमेंट है हमारा ताल से ताली तक, और इसमें हमारे साथ हैं हूर हरीम जो कि सुना रही हैं आजा मोरे सैया। लेकिन उससे पहले हम सुनाएंगे आपको नगमा, हमारे पास जो म्यूजिक लाइब्रेरी में मौजूद है। जी, हमारे पास सबसे पहला नगमा है मौसम ठहर अभी न जा। जी बिल्कुल। हम सब आ गए कल, राह में आ गए बादल। टिप टिप फुहार पड़ गई, अपनी पिकनिक हो गई। बारिश तेज हो गई, आँख में चोली हो गई। बादल जोर से कड़के, तड़तड़ ओले बरसे। हम सब दौड़े भागे, पेड़ के नीचे आ गए। शावा भाई शावा, शावा भाई शावा, शावा भाई शावा, शावा भाई शावा। पानी बरस रहा था, मौसम बदल रहा था। पास से बस गुजरी, सबने सीटी बजाई। हम सब पीछे दौड़े, बस को देखते रह गए। कुछ के पाँव फिसल गए, कुछ के जूते बह गए। हम सब भीग चुके थे, उधर थर कांप रहे थे। शावा भाई शावा, शावा भाई शावा, शावा भाई शावा, शावा भाई शावा। फिर तो सर्दियों में भी आंद दबोचा, सारा मेला पल में हो गया रेला। पैदल मार्च करके खैर से घर को लौटे। शावा भाई शावा, 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 शावा भाई शावा। जी जनाब, हमने नगमा अनाउंस किया था मौसम ठहर अभी ना जा, और आपने सुना शावा भाई शावा, शावा भाई शावा, शावा भाई शावा। जी, तो हमारे दरमियान हमारी एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हैं।
नाम है इनका हफ्सा खालिद और ये हमारे प्रोग्राम में पहली दफा शामिल हो रही हैं। जी, लेकिन इनका रेडियो से बहुत पुराना ताल्लुक है क्योंकि इनके वालिद गिरामी जो है वो रेडियो पाकिस्तान का एक नुमाया नाम रहे हैं, यानी डॉक्टर खालिद शफी। और आज ये बड़े अरसे बाद जो है खुद तशरीफ लाई हैं, लेकिन बहुत प्यारी बच्ची हैं। मैं जितना इनके बारे में जानता हूँ, ये बहुत अच्छी डिबेटर भी हैं और बहुत अच्छी नरेटर भी हैं, स्टोरी भी बिल्ड करती हैं और बहुत कुछ करती हैं। तो इनसे थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं पहले। बिल्कुल जी, कैसी हैं हफ्सा आप? ठीक हो? जोर से बोलना पड़ेगा हफ्सा, ठीक है, माइक में बोलना पड़ेगा। जी, अगला सवाल बाजी ही करेंगी आपसे। अच्छा, अभी आसिफ भाई ने बताया कि तुम डिबेटर भी हो, मतलब तुमने स्पीच कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया होगा। तो कोई ऐसा वाकया हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम स्टेज पे गई हो और एकदम से तुम हो गई हो कि इतने सारे लोग हैं और बोला नहीं जा रहा? कभी हुआ है ऐसा? ओह, क्योंकि ये जबरदस्त डिबेटर जो हैं। हाँ, तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए एक बार से। अच्छा हफ्सा, ये सवाल बाजी नहीं करना था, लेकिन उनके सवालात जो है ना वो गड़बड़ हो गए मौसम की तब्दीली की वजह से। आप इस वक्त कौन सी क्लास में? मैं 3 क्लास में हूँ। 3 क्लास में है? ओह, 3 क्लास में। अच्छा, पता है मेरे साथ जो मैंने ये सवाल किया था ना, ये दरअसल मेरे साथ एक दफा हो चुका है। अच्छा, क्या? कि मैंने भी स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। जब मैं स्टेज पे जैसे ही पहुंची ना, फर्स्ट टाइम था मेरा, और मैंने जब इतने सारे लोगों को देखा तो मैं एकदम चुप हो गई। अच्छा। मैंने कहा ये सारे लोग तो मुझे देख रहे हैं। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा। लेकिन फिर जो थी ना मेरी टीचर ने कहा कि बोलो। अच्छा। फिर तो मैं बोलना शुरू हो गई। फिर बोलती नहीं तो इसी तरह ये भी बोलना शुरू करेंगे, आप इनको बोलो। हाँ, तो फिर अब आप बोलिए, ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है। ओह, मैथ्स। जब कितने चश्मा भी जो है ना ऐसा लगा हुआ है। तो आपके भी लगा हुआ है। तो मैथ्स पसंद है ना? ओह, मुझे नहीं लगा हुआ, इसका मतलब मुझे मैथ पसंद नहीं है। अच्छा, आपको जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारे जो स्टूडियो इंजीनियर हैं उनका फरमाइश आ रही है बार-बार कि बच्ची बहुत कमजोर लग रही है हमें, क्योंकि ये बहुत कम बोल रही है। ठीक है, तो आज आप क्या सुना रही हैं हमें? मैं एक नज़म आपको सुना रही हूँ। सुनाइए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। क्या बात? ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही चले जो वो आका तलाश कर। शुक्रिया। क्या बात है भाई, ये साबित हो गया कि ये डिबेटर है। वाकई में। और ये कलाम इकबाल पेश कर रही थी इतनी नन्ही सी उम्र में। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और कामयाबी दे और ये हमारे प्रोग्राम में आती रहें। और इनका तलफ्फुज़ भी माशाल्लाह से कितना क्लियर था। बिल्कुल क्लियर था, लेकिन जो है ना पत्थर और पत्थर जो होता है वो अक्सर हम भी गलती हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो ये पत्थर है। अब एक दफा बाजी भी बोल के दिखाएंगी क्या है ये पत्थर। तो हम दोनों के लिए तालियां होनी चाहिए। जी जनाब, हम साथ साथ म्यूजिक लाइब्रेरी में भी जाते रहेंगे और साथ में गुफ्तगू भी करते रहेंगे, लेकिन अगर सुनने वाले दोस्त अपनी राय से हमें आगाह करना चाहते हैं तो हमारा नंबर होता है 99232096। इस पे आप राब्ता कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप मौसम को कितना एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एकदम से आपको पता है पिछले हफ्ते जो तेज बारिश हुई थी? हाँ, बहुत मजा आया था। लेकिन बहुत मजा आया था, लेकिन हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा कैंसिल हो गया था उस वजह से। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। हालांकि हर बच्चा तैयार था, लेकिन खैर बहरहाल जनाब अल्लाह ताला की रहमत है और हमें इसे जो है एंजॉय करना चाहिए, इसके मजे लेने चाहिए। बरसात में जो है वो बच्चे कश्तियां बना रहे होते हैं, पानी में छप छप कर रहे होते हैं, और फिर अम्मी जो है ना वो बड़े मजे मजे के पकवान बना रही होती है, जिसमें खास तौर से पकौड़ों का हम बड़ा मजा लेते हैं ना। पकौड़े, कचौरियां। हाँ, तो आपके घर कचौरियां बनी थी इसका मतलब। हाँ, ये जो अफान है ना इसके घर में गोलगप्पे बने थे। हाँ, और
जो सारे हूर हरीम ने खा लिए। हाँ। जी तो सिलसिला है हमारा ताल से ताली तक का, और म्यूजिक लाइब्रेरी से हम सुनते हैं चली बादलों के संग। जी चली बादलों के संग। आज हमारी पतंग चली बादलों के संग, आज हमारी पतंग उन्हें को ठुमक 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 जाए रे, उन्हें को ठुमक 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 जाए रे। चली बादलों के संग आज हमारी पतंग, चली बादलों के संग आज हमारी पतंग। क्या बात है जनाब। जी बिल्कुल, जब बादल आ जाते हैं और घटा जो छारी होती है तो उसमें जो है अपनी बरसात में जो है वो पतंग उड़ाने का और ही मजा होता है। अच्छा, आपने कभी पतंग उड़ाई है? मैंने उड़ाई, लेकिन मैं फ्लॉप हो गया था, इसलिए फिर मैंने कभी उड़ाई नहीं। ओहो। ना मैंने कभी पतंग लूटी है, इस तरह की चीजों में मैं पढ़ा ही नहीं। आप? नहीं, मैंने भी नहीं। मुझे शौक बहुत था कि पतंग उड़ाऊं, लेकिन कभी उड़ा नहीं सकी। सही। पतंग इज अ काइट। हाँ, और ये बच्ची हमारे दरमियान आके बैठ गई हैं और ये जो है ना कुर्सी में झूला झूल रही है इस वक्त। नाम है इनका मरियम आसिम। मरियम को हम कहेंगे कि बिल्कुल माइक के करीब आ जाए, वरना आपकी आवाज नहीं आएगी सुनने वालों को। जी मरियम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं, पिछले हफ्ते तेज बारिश हो गई, तो आपने बारिश को एंजॉय किया? जी। क्या किया था बारिश में? मैंने बारिश को फील किया था। फील किया था बारिश में? अच्छा, आप नहाई नहीं थी? जल्दी लगाया था। नहीं, नहाई नहीं थी। क्यों? बच्चे तो बहुत होते हैं एक्साइटेड कि बारिश हो गई है, बारिश में जाएंगे। अम्ब्रेला लेके भी नहीं गई? छतरी लेकर? नहीं, अम्ब्रेला नहीं लेकर गई। फिर? अच्छा, वो बच्चे जो है बहते हुए पानी में कश्ती डाल रहे होते हैं कागज की, वो भी आपने नहीं बनाई? मैं कश्ती बनाती हूँ, वैसे मैं पानी में नहीं लगाती। फिर कहाँ लगाती? दीवार पे?
नहीं, फिर मैं बस ऐसे रख के टोपी बना देती हूँ। ओ उसका देखें टोपी, क्रिएटिव गर्ल। वाकई में। हाँ, तो आज आप क्या सुना रही हैं? आज मैं मौसम के बारे में सुना रही हूँ। चलिए। Weather is hot, weather is cold. Summer. In summer, days are long and nights are short. Winter. In winter, trees become dormant and some places it snows and windy. Days are short and nights are long. Autumn. In autumn, leaves fall. Sometimes you can rake the leaves and jump on them to break the leaves. Be careful, only do it on the grass. Spring. In spring, flowers bloom. In spring, there is thunder, rain, sunny and cold. As we enjoy the changing weather, let's cherish each season's unique beauty and find joy in nature's timeless dance. Written by me, Mariam. Thank you. क्या बात है भाई। अच्छा, सुनने वाले दोस्तों को हम बता दें, वैसे तो सुनने वाले दोस्त कह रहे होंगे ये क्या अचानक अंग्रेजी नशरियात शुरू हो गई। भाई ये बच्ची जो है ना हमारी, ये ऑस्ट्रेलिया से आई हैं और हमारी मेहमान हैं, तो इन्होंने अंग्रेजी में हमें सुनाया है, लेकिन इनको उर्दू भी आती है, तो इनके थोड़ा इम्तिहान लेंगे जब इन्होंने इतनी अंग्रेजी में हमें सुनाया। पढ़ना नहीं आता ना, लेकिन गुफ्तगू करनी तो आती है। तो ये बताएं, सबसे पहले आपने सर्दी के बारे में बताया था, कौन से महीने के बारे में बताया था? चलो ओके, हम वैसे पूछ लेते हैं ना। समर, तो समर को धूप ना, तो समर में क्या होता है? वो उसके दिन बहुत लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं और उसमें गर्मी होती है ना। फिर उसके बाद आता है कभी बारिश भी हो जाती है वहाँ पे, कभी कभार, है ना। कभी बारिश भी हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, सही। और उसके बाद होती है विंटर। विंटर को कहते हैं सर्दी। तो सर्दी में क्या होता है? सर्दी में बर्फ हो जाती है कहीं, और कहीं ठंड हो जाती है, कहीं ठंड हो जाती है। उसके बाद अगला मौसम, और विंटर में नाइट लंबे होते हैं और दिन छोटे होते हैं ना जी। और बाहर स्प्रिंग में फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्लूम करते हैं। हाँ, फूल उगते हैं। बहुत सारे मौसम होते हैं उसमें। हाँ। तो थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, बारिश, बिजली कड़कती है, हाँ, तूफान भी, हाँ, ये सब कुछ होता है, बहुत सारे, है ना। और उसके बाद ऑटम में लीव्स गिरते हैं, हाँ, पत्ते झड़ जाते हैं, है ना। उसको रेक करते, मतलब एक पाइल में करते थे और उसके अंदर जंप करते हैं। वो फ्लोर पे नहीं करते, ग्रास में करते, वरना लग जाती है। सही। और जनाब, हमने जैसे कि बताया सुनने वाले दोस्तों को कि हमारा नंबर है 99232096। इस पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। और हमसे राब्ता किया है एक हमारे साथी हैं, उन्होंने हमसे राब्ता किया है और कहा है कि मरियम के वालिद ऑस्ट्रेलिया से मरियम को मिस कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जनाब, जैसे कि हमने बताया था, तो वही हमें आया है, हाँ। ये मरियम के वालिद की तरफ से आया है कि वो आपको ऑस्ट्रेलिया से मिस कर रहे हैं। तो फिर आप भी मिस कर रही हैं जी। तो बाबा को कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं आपको मिस कर रही हूँ। हाँ, तो सामने देख के बोले ना, ताकि बाबा जो है वो हाथ भी ला दे बाबा को और उनको कह दें आप क्या कहना चाहती हैं। आपको मिस कर रही हूँ बाबा। जी भाई, मरियम के जो बाबा हैं आसिम साहब, आपकी बेटी आपको बहुत मिस कर रही है और बहुत जल्द वो आपके पास आना चाह रही है। यकीनन आपने मरियम के लिए अच्छे कपड़े, चॉकलेट्स, टॉफीज, कैंडीज और बहुत कुछ ले लिया होगा। अच्छा मरियम, आप कुछ बाबा से फरमाइश करना चाह रही हैं? हाँ, कोई फरमाइश, कोई भी कुछ कोई चॉकलेट्स चाहिए हो या कोई बहुत प्यारे से कपड़े चाहिए हो? कुछ भी नहीं, बस बाबा जल्दी से आ जाए। मरियम की हंसी निकल गई इस बात में। हाँ, करती हूँ मैं। करती हैं तो अभी कर लेना, कर लो, डायरेक्ट बात करने का मौका है। नहीं। भाई मरियम को हंसी आ रही है, इसका मतलब है आप बच्ची के साथ कुछ ऐसा वैसा गड़बड़ कर जाते हैं। बजाय चॉकलेट के कोई टॉफी ले आते होंगे और टॉफी के बजाय बलून ले आते होंगे और वो फट करके फट जाता हुआ है। ऐसा है, संभाल के रखती हूँ बिल्कुल। बलून भी? हाँ। वो फटते ही नहीं है। नहीं। वाह, क्या बात है, इतने अच्छे बलून से। नहीं, वो मैं फाड़ती भी नहीं हूँ, मैं बस एक जगह पे रख देती हूँ। ये फुला के के इनको रख देती है साइड पे।
चले जी, बहुत शुक्रिया, तालियां होनी चाहिए मरियम के लिए। ये थी मरियम, और मरियम के लिए हमारे पास कॉल भी आई ड्यूटी रूम से, उनका बहुत शुक्रिया जनाब। अब अगले दोस्त की तरफ हम चलते हैं, दोस्त की तरफ। जी मरियम, हमारे दूसरे दोस्त यहाँ पे आएंगे जी। अगले दोस्त हैं हमारे साथ शुरैम मुश्तबा। शुरैम जो कि एक बहुत अच्छे डिबेटर हैं, अफान के बहुत अच्छे दोस्त हैं जी। शुरैम क्या सुना रहे हैं? आज मौसम के बारे में सुनूंगा। सुनाइए। खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े होकर सुनाए, लेट के सुनाए, बैठ के सुनाए, जैसे भी सुनाए। अच्छा से सुनाए। आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। जब सर्दी का मौसम आए, सूरज भी ठंडा पड़ जाए, गर्मी आए तो जाए जान, लू से हो दुनिया हलकान। फिर जब आए बरसात, बारिश बरसे दिन और रात। आओ करें मौसम की बात, सर्दी गर्मी और बरसात। भाईजान और बाजीजान, आज का मौजू मुझे तो बड़ा दिलचस्प लगा। यकीनन मेरे सुनने वाले दोस्त भी खूब लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे मौसम और प्रोग्राम दोनों से। और यकीनन ये प्रोग्राम कोई दोस्त कॉफी का मग हाथ में लिए सुन रहा होगा, तो कोई छत पे बैठा खट्टे मीठे किन्नू खाता सुन रहा होगा। सच कहें तो हर मौसम के अपने अलग ही मजे हैं, लेकिन सर्दियों में तो हम बच्चों के यूं भी मजे दोबाला हो जाते हैं कि हमारे दादा दादी नाना नानी हमें अपनी रजाई में छुपाकर दिलचस्प कहानियां सुनाते हैं। क्या बात है। साथ साथ मूंगफली छील के भी खिलाते हैं। ये अल्लाह का हम पर बेहद एहसान है कि उसने हमें प्यारे प्यारे मौसमों के साथ इतने प्यारे रिश्ते भी दिए, जो हमें मौसमों की तरह जमाने के सर्दो गर्म से महफूज रखकर परवान चढ़ाते हैं। जी तो मैं बात कर रहा था मौसम की। भाई आजकल तो ऐसा मौसम चल रहा है कि मैं सुबह में स्वेटर पहनकर घूमता हूँ, तो दोपहर बनियान, शाम में टी शर्ट, तो रात में लेदर जैकेट। क्योंकि मौसम बदल रहा है। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे यही दरख्वास्त है कि इस बदलते मौसम अपना बेहद ख्याल रखिए, क्योंकि हम अक्सर बदलते हुए मौसम में बेएहतियाती की वजह से बीमार हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी उम्दा अदायगी। वरना मैंने देखा है अक्सर जो डिबेटर्स होते हैं ना, उनका स्टाइल डिबेटिंग वाला हो जाता है। वो गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, अम्मी जान आप मटर लेकर आइए फिर मैं खाऊंगा। लेकिन अफान और हमारे शुरैम दोनों का यह है कि माशाल्लाह पढ़ते बहुत अच्छा है, तैयारी करके आते हैं। दोनों के लिए तालियां होंगी। अब शुरैम जबरदस्त जी। अब हम चलते हैं, हमारी जो दोस्त हैं हुर हरीब। गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। और ये गोलगप्पे खाती हुई आ रही है, इसलिए आ ही नहीं रही है। ये कह रही है आखिरी गोलगप्पा खा लो। जी गोलगप्पे इन्होंने खा लिए हैं, और ये हमें क्या सुना रही है? मौज बड़े याद दिया। इससे पहले कि का बाजी कुछ गलत बोल दे क्योंकि इसे था कि बाजी कुछ गलत बोल देगी। मैं ही बता देती हूँ। अच्छा, इसमें गुस्से में भी है, क्योंकि इसका एक गोलगप्पा उठा के जो है ना वो फान ने खा लिया है। ये जब हमने इनका नाम खोल किया तो ये फान का मुंह खोल के गोलगप्पा निकाल रही थी। ये हो रहा है। तो बस होता है, फान खा ले या कोई भी खा ले। अब देखो मैंने एक खाया, आपको पता चला? नहीं पता चला ना। ऐसे अफवान छुप के खाना था ना। हाँ देखो, बाजी के बाद दो पड़े हुए। चलिए जनाब, मौसम की इन बरसाती चीजों का लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन हमारे दरमियान हमारी दोस्त मौजूद हैं हुर हरीम, जो कि सुना रही हैं मौज बढ़े या आंधी आए। मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए, बाल बिखेरे उतरी बरखा, रूप लुटाता चांद, रूप लुटाता चांद, या पल भर में
हंसते गाते रहना है, हंसते गाते रहना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। मौज बढ़े या आंधी आए, मौज बढ़े या आंधी आए। चलिए जनाब, इनको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के सिले में हम इनके गोलगप्पे वापस कर देते हैं और ये खुश रहें। बहुत अच्छे तरीके से गाया जनाब। बिल्कुल। अब हमारे अगली शरीक कौन है? अगला सिलसिला है छोटे बच्चे बड़ी बातें और इसमें हमारे साथ हैं हिबा वजीर। जी हिबा आ रही हैं एक तवील नज्म के साथ जो हो सकता है हमें मुख्तसर करनी पड़े जी। अगर इनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई तो। जी हिबा। जी हिबा, सुनाइए। क्या आप पैसे लेंगी? तो फिर पकौड़े लेंगी? हाँ, गोलगप्पे लेंगी? तो फिर शुरू करें ना। घनघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। हर कतरे के दिल में था ये खतरा, ना चीज हूँ मैं गरीब कतरा। क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूंगा सत्यानाश। के एक कतरा था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहित का शनावर। बोला लड़खड़ा कर के आओ, मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। के तालियां होनी चाहिए इनके लिए, जबरदस्त। जी, ये थी हमारी दोस्त हिबा वजीर। हिबा वजीर। और हिबा वजीर को जो भी तैयारी कराती हैं उनकी बाजी, अम्मी, चाचा, मामू, ताया, पप्पा, हम उनसे कहेंगे कि हिबा को इतनी लंबी लंबी नज़में नहीं दिया करें। बिल्कुल। हिबा का मिजाज जो है वो छोटी नज़में पढ़ने का है। आप उसके साथ सुन क्यों कर रहे हैं भाई? हिबा को जो है वो छोटी नज़म दें और उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करा दें ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी नज़म को पेश करे। फिलहाल हिबा से थोड़ी बात करेंगे। हिबा, बारिश हुई, मरियम तो नहीं नहाई क्योंकि उन्होंने कहा मेरे शावर में पानी आता है। तो आप नहाई थी? ये भी आप नहीं नहीं नहाई। अच्छा, ये बोल ही नहीं रही। इसने जो 2 गोलगप्पे हमने वापस किए इन्होंने मुंह में रख लिए। ये बोल ही नहीं रही है ना। तो हिबा के लिए तालियां होनी चाहिए एक बार फिर। जी, अब हम चलते हैं म्यूजिक की तरफ। जी, म्यूजिक लाइब्रेरी से हम सुनते हैं अब मौसम ठहर अभी न जा। जी,
मेरे देश में, मेरे देश में, मेरे देश में खुशबुएं बरसा दे मेरे देश में, मेरे देश में, मेरे देश में मौसम ठहर भी न जा, जरा समझा मौसम ठहर भी न जा, जरा समझा हवाएं ऐसी ला खिल उठे मन सबका मौसम अभी न जा, अभी न जा मौसम अभी न जा, अभी न जा, अभी न जा। जी बिल्कुल, इतना अच्छा मौसम होता है तो हमारा भी दिल चाह रहा होता है कि मौसम जा क्यों रहा है, मौसम थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाए। बिल्कुल। अच्छा, मौसम ठहर अभी ना जा, आजकल जो है वो गर्मी का भी थोड़ा सा मौसम चल रहा है, सर्दी का भी मौसम चल रहा है, बरसात का भी मौसम है। तो आसिफ भाई आप बताइए कि कौन सा मौसम ठहर जाए? मेरे ख्याल है वो जो ठंड का मौसम होता है ना, हल्का फुल्का ठंड का मौसम, तो वो ठहर जाए वो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है ना। हाँ जी। अब हमारे दरमियान हमारी अगली दोस्त हैं अदीफा वजीर, और अदीफा वजीर आ रही हैं और वो बताएंगी कि बदलता मौसम कैसा होता है, जी। और ये सर्दी के मौसम के बारे में बताएंगी। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बात की तो अदीफा से सुनते हैं जी। सर्दी का मौसम। सर्दी का मौसम हमारे मुल्क का अहम तरीन मौसमों में से एक है। सर्दियों का मौसम साल का सर्द तरीन मौसम होता है। इसका दौरानिया नवंबर से फरवरी तक है। सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। सर्दियों में लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और कॉफ़ी जैसे गर्म मशरूबात को पसंद करते हैं। सर्दियों में हवा बहुत सर्द और तेज़ हो जाती है। सर्दियों में लोग मुख्तलिफ किस्म के पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लोग मौसम सरमा के तातीलात और पिकनिक मनाने के लिए मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर जाते हैं। सर्दियों के मौसम में लोग आग जलाकर राहत महसूस करते हैं। सर्दियों के मौसम में हर एक को घूमने फिरने का दिल करता है। इस मौसम के दौरान कई पहाड़ी इलाकों पर बर्फ़बारी भी होती है। इस मौसम के दौरान हवा में नमी की मिकदार भी कम होती है और मौसम खुश हो जाता है। इस दौरान कुछ लोगों को गर्म चाय और गर्म दूध पीने का बहुत शौक होता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, बस हम उदैफा नाम है ना? अदीफा। अदीफा के मायने क्या है? अमीर और दौलतमंद। अमीर और दौलतमंद। तो आप अमीर और दौलतमंद है ना? मैं कह रही हूँ, मैं सोच के बताऊंगी। अच्छा अदीफा, ये बताएं, आप खुद बनाती हैं ये गरम मशरूबात, कॉफी, चाय? जी बनाते ओह क्या बात है, हैं। बेकिंग भी कर लेती हूँ। जबरदस्त। क्या मतलब? बेकिंग भी खुद कर लेती हूँ। केक बना लेती छोटे हैं। बच्चों की जो बर्थडे आती है ना अपने घर में, हाँ। मैं खुद बनाती ओह, और जब बड़ों की आती है तो? हूँ। बड़े अपना केक खुद ले आते हैं। अच्छा, तो मैं भी छोटा बच्चा हूँ। मैं बना के ले आऊंगी। ये चीज जबरदस्त, क्या बात है, ताली होनी चाहिए। शाबाश, कुछ सीखें आप। हाँ। तो नैजा कुछ सीखें बच्चे से। बिल्कुल, बेकिंग क्लासेस लेनी पड़ेंगी। बेकिंग मुझे। क्लासेस लेनी पड़ेंगी जी। उन्होंने क्या सीख बात भी लिया। है। जी बिल्कुल। और अब हमारी अगली दोस्त है अगली दोस्त हमारे साथ हैं लाइबा इसरार, और लाइबा जो हैं वो आ गई हैं हमारी और सीट पर। बिल्कुल, लेकिन इनसे हम उर्दू में गुफ्तगू करेंगे, मौसम के हवाले से करेंगे, और जो ये लाई हैं हम वो नहीं सुनना चाहते, हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। बिल्कुल। जी लाइबा, ये बताएं, आपने लास्ट टाइम हमें बताया था कि आप पेंटिंग्स वगैरह करती रहती हैं, तो ये जो बदल रहा था मौसम, इसमें आपने कुछ पेंटिंग्स की हैं? जी, ओह, तो कैसी पेंटिंग की, मतलब क्या बनाया था? सीनरी बनाई थी। सीनरी बनाई थी। अच्छा, उस सीनरी में किस तरीके से आपने पोर्ट्रे किया सब कुछ? मैंने माउंटेन्स की बनाई, मिक्सअप बनाई थी रेंज में। माउंटेन्स बनाए होंगे, उसमें रिवर होगा, उसमें हट भी होगा, और फिर उसमें एक तरफ लाइबा बैठी हुई जो है वो पियानो बजा रही है, पियानो बजा रही है, किताब पढ़ रही है, और साइड में बैठे हुए आसिफ भाई गोलगप्पे खा रहे हैं और अफान बिरयानी खा रहा है, और शुरैन जो है वो पुलाव खा रहे हैं। ओह, और हाँ, जो हमारी दोस्त है हफ्सा, वो इमली खा रही है, ओह, और उनकी अम्मी उनको मना कर रही हैं? क्या बात है जनाब। ये तो बहुत मजे की आपने सीनरी बनाई, और आसिफ भाई ने इसको और मजे का बना दिया है। हाँ। अच्छा लाइबा, आप बारिश में आई थी? जी बारिश में नहीं आई? ओह, चलिए आइए चलते हैं कमर्शियल की जानिब।
खाजसरा अफराद के खिलाफ मुआशरे में मनफी रवैये को कम करने के लिए अहम है कि हुकूमती सतह पर उनके शहरी हकूक और हिफाजत के लिए अवामी आगाही मुहिम्मात चलाई जाए। ये पैगाम आपके लिए कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बॉडी शेमिंग के खिलाफ कोई जामे कानून न होने की वजह से खाजसरा अफराद को मुआशरे में नारवा सलूक और तज़हीक आमेज बर्ताव का सामना करना पड़ता है। मुआशरे में उनका सही मुकाम दिलाने के लिए उनके साथ नारवा सलूक रखने, तज़हीक आमेज बर्ताव और बॉडी शेमिंग के खिलाफ मुअस्सर कानून साजी की अशद जरूरत है। खाजसरा अफराद के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातें इस कानून साजी को अपने इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी मंशूर का लाज़मी हिस्सा बनाएं। ये पैगाम आपके लिए कोलिशन फॉर इंक्लूसिव पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। तो बता दो। जी जनाब, यहाँ हम तालियां वालियां इसलिए पीट रहे थे क्योंकि एक बच्चे की बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हो रही थी और लाइबा जो है वो कह रही थी कि मैं इसकी भी पेंटिंग बना सकती हूँ। जी अच्छा लाइबा, आप फिर हमसे प्रॉमिस कीजिए कि इंशाल्लाह आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगी तो अपनी पेंटिंग्स भी लिखाएंगी ताकि हम भी देखें कि आप ऐसी जबरदस्त सी पेंटिंग्स बनाती हैं। सही है? ठीक है। तो लाइबा के लिए तालियां होनी चाहिए। और लाइबा के जाते ही हमारी दूसरी दोस्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनका नाम है हदीका वजीर। हदीका वजीर। और हदीका जो है वो हमें क्या सुना रही है, आइए सुनते हैं। जी हदीका। मशरक से तब आए सूरज, दुनिया भर को जगाए सूरज, जगमग करता आए सबको शान दिखाए सूरज, सर्दी को दूर भगाए ऐसी हरारत लाए सूरज, सारा अंधेरा दूर हो जाए करने जब भगाए सूरज, काम करो सब वक्त पे अपने, सबको ये समझाए सूरज। सूरज 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 के लिए तालियां होनी चाहिए। अच्छा जबरदस्त। अच्छा भाई, हमारी मरियम तो ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया से आई है, लेकिन आप तो पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपका सूरज सूरज क्यों है? ये क्या चक्कर है? हाँ क्यों है, आप बताइए। आपको ज्यादा इंग्लिश बोलती हैं। ये आप माइक पे बोलिए ना। आप माइक पे बोल रहे ना। आइंदा जब रे को बोलना है तो प्रॉपर बोलना है, राइट? और सूरज नहीं बोलना है, सूरज। सूरज बोले, सूरज। हाँ इसी तरह ठीक है के साथ। और जनाब इख्तितामी लम्हात में तो हम आपको लिए चलते हैं, जरा हेलीकॉप्टर में बैठाएं आप सबको। बिल्कुल हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं ताकि शहर की सैर करें और देखें कहाँ कहाँ पानी खड़ा हुआ है, कहाँ हमें सफाई करनी है। तो ले लीजिएगा, हैंड है। हेलीकॉप्टर की इसी सैर के साथ प्रोग्राम बच्चों की दुनिया अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। अपने मेजबान अपने भाईजान आसिफ इलियास और अपनी बाजी जानो नाज़ा मुमताज बर्नी, दोनों को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है बच्चों की दुनिया। अपना भरपूर ख्याल रखिए बदलते हुए मौसम में, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।